अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, इस वक्त मैं खानका रहमानी में मौजूद हूँ और खानका रहमानी यानी जामिया रहमानी खानका मुंगेर एक मुसलसल हमाजहत तहरीक है जिसके दामन में तालीम व तरबियत, दावत, अज़ीमत और ख़िदमत व क़ुरबानी की 100 साला रोशन तारीख़ भी है। इस वक्त हम खानका रहमानी मुंगेर में हैं और आपको बता दूँ, आपको याद दिला दूँ कि कल यानी कि 29 नवंबर को जामिया रहमानी का सालाना इजलास होने वाला है और लोग माशाअल्लाह बड़ी तादाद में पहुंच चुके हैं। इस वक्त अंदाज़ा लोगों से अभी लगाना मुश्किल हो रहा है कि ये तादाद बढ़कर 2 लाख, 4 लाख या 5 लाख कहाँ पहुँचेगी, लेकिन बहरहाल जो अक़ीदतमंदों की तादाद इस वक्त है तकरीबन 25, 26, 27 घंटे कबल, ये इस बात का पता देती है कि एक बड़ी तादाद अक़ीदतमंदों की हर साल की तरह इस साल भी खानका रहमानी पहुँच रही है। कहाँ से तशरीफ़ लाए चाचा आप? पूर्णिया से। अच्छा, पूर्णिया से। आप कहाँ से? हमारा रिया से। आप कहाँ से? बरादगा से। कहाँ से आए? बंगाल से। तो कहाँ से आए लो चाचा? बंगाल से। बंगाल से आए। आप कहाँ से आए चाचा? मधुबनी जिला। कहाँ से आए? अल्लाह। कहाँ से आए? कहाँ से आए लू? गुच्ची से। आप? रानीगंज रामपुर। आप कहाँ से? रानीगंज रामपुर से। ये देखिए कि मुख्तलिफ अजला से लोगों की आमद इस वक्त शुरू है और ये मुख्तलिफ काउंटर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर फ़िक्र नज़र का भी काउंटर है, इधर दवा का भी इंतज़ाम किया गया है कि अगर कोई यानी आने वाले कोई भी अक़ीदतमंद वो बीमार पड़ जाते हैं तो उनका इंतज़ाम यहाँ होगा। मैं खानका रहमानी के गेट पे आपको लेके चलूँगा। ये खानका रहमानी का सदर दरवाज़ा है और आप देख रहे हैं कि इस वक्त ही जो चहल पहल और हमाहमी है उससे ये अंदाज़ा लग रहा है कि आज ही मगरिब के बाद प्रोग्राम है, जबकि असलन प्रोग्राम कल असर के बाद से है। जामिया रहमानी का सालाना इजलास और परसों यानी 30 नवंबर को दुआ है। ये चहल पहल दाएं और बाईं जानिब हमारे कैमरामैन कैमरे को पैन करेंगे और दिखलाएंगे आपको कि हर साल की तरह इस साल भी दुकानें सज चुकी हैं, एक मेले की शक्ल हो जाती है और लोग चूँकि 4 रियासतों से और हिंदुस्तान के तकरीबन 4 रियासतों बिलखुसूस और इसके अलावा हिंदुस्तान के तमाम रियासतों और बिहार के तमाम अजला से लोग यहाँ पहुँचते हैं और अक़ीदतमंदों की एक बड़ी तादाद पहुँचती है तो एक मेले की शक्ल हो जाती है और तमाम दुकानें सज जाती है। दुकानों पर और जो स्टॉल्स यहाँ पे अलग अलग लगे हैं उस पर भी मैं एक स्पेशल रिपोर्ट पेश करूँगा और आपको दिखलाऊँगा कि किस तरह की रेवड़ियाँ और किस तरह के हलवे पराठे और किस तरह की दीगर अशियाए खुर्दोनोश वो इस मौके पर मौजूद होती हैं, दस्तयाब होती हैं। इसी तरह पहनने के एतबार से क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। देखिए माशाल्लाह हमारे एक तालिब इल्म भी हैं मौलाना मुख्तार साहब, पीछे उनके जो है जैकेट वगैरह टंगा हुआ है। तो इस तरह लोग एक ज़बरदस्त कारोबार का ज़रिया भी होता है। ये खानका रहमानी के अंदर चलूँगा और आपको बताऊँगा कि अंदर किस तरह के और कैसे कैसे इंतज़ाम व इंतज़ाम किए गए हैं और लाखों लोगों को किस तरह से यहाँ पर जगह दिया जाएगा। तो इस्तकबालिया डेस्क पर इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं। मौलाना, क्या डेटा है आपके पास, कितने लोग अब? हज़ारों की तादाद में लोग पहुँच चुके हैं और तीनों चारों स्टेट से लोग यहाँ आ रहे हैं। जितने भी कमरे थे सब फुल हो चुके हैं, लोग बरामदे पे भी बैठ रहे हैं और जो ग्राउंड है ग्राउंड भी पूरा फुल हो चुका है। तो ये देखिए ये जो मौलाना बता रहे थे अभी कि अभी तकरीबन 25-26 घंटे का वक्त बाकी है, लेकिन अभी से ही कमरे वगैरह तकरीबन फुल हो चुके हैं। नाजरीन, आपको मैं बता दूं कि इस मौके पर जामिया रहमानी खानका मुंगेर में जहां 1000-2000 लोग बैक वक्त आसानी और इत्मीनान के साथ रहते हैं, वो तमाम लोग अपना अपना कमरा खाली कर देते हैं और तलबा भी एक छोटे से हॉल में किसी तरह समाने की कोशिश करते हैं और असातिज़ा इकराम जिनके लिए एक एक कमरा मुख्तस है वो असातिज़ा इकराम भी अपना कमरा, अपनी रिहाइश, अपना आराम छोड़ करके मेहमानों के इस्तकबाल के लिए वो बाहर निकल जाते हैं और कमरों को तमाम मेहमानों के लिए वक्फ कर देते हैं। तो इस तरह ये पूरा इंतज़ाम हो पाता है। मौलाना जमाल अकबर साहब हैं जो इंतज़ाम व इंसराम में मुकम्मल तौर पर सरगर्म हैं, यही असल ज़िम्मेदार हैं। मौलाना, अभी पूरा भर चुका है, कैसे आप इतने लोगों को, लाखों लोगों की आमद मुतवक्के है? जैसे आते हैं वैसे जाते हैं, यही सिलसिला है, ये सिलसिला कायम है। नहीं, चूँकि अभी पूरा भर चुका है, अभी मैं देख रहा हूँ। कुछ लोग आएंगे कुछ लोग जाएंगे, फिर जगह तो वही है, जगह तो बढ़ नहीं रही है, लोग आते जाते इसी तरह से ये निज़ाम पूरा होता है। ये देखिए कि ये हम लोगों को जो जानकारी बड़ी निकल के इस वक्त सामने आई, इस्तकबालिया डेस्क से जायज़ा लेके अब मैं इधर पहुंचा हूं। फ़िक्र नज़र टीवी आपका इस्तकबाल करता है, शोबे सहाफ़त जामिया रहमानी। यहाँ देखिए जामिया रहमानी में सन 2021 में हज़रत मौलाना मोहम्मद अहमद वली फैसल रहमानी दामत बरकातुहुम सज्जादा नशी खानका रहमानी मुंगेर ने शोबे सहाफ़त कायम किया था। इस वक्त मैं फ़िक्र नज़र के काउंटर पर हूँ। क्या हो रहा है, क्या आप कर रहे हैं इस वक्त? मैं फ़िक्र नज़र टीवी के ज़रिए दीन की इशाअत कर रहा हूँ
और यहाँ के ज़रिए यहाँ जो भी खबर हो रही है इशाअत, इसके ज़रिए अगर कोई चीज़ पैगाम पहुँचाना होता है तो हम दूसरों तक इसके ज़रिए पैगाम पहुँचाते हैं। कहाँ से? नरपतगंज अररिया से। अच्छा, नरपतगंज अररिया से। कितने साल से आ रहे हैं खानका? बहुत दिन से। क्यों आते हैं? सवाब के लिए आते हैं, क्यों आते हैं? अच्छा, हजरत साहब से मुलाकात के लिए? एकदम गला गला मिलते हैं। हजरत साहब से मिलते हैं गला गला? हाँ, एकदम। क्या होता है गला मिलने से, क्या मिलता है? फायदा होता है इंशाअल्लाह। किस तरह का फायदा? कहीं तंदुरुस्ती अता करता है अल्लाह। दारुश्शफ़ा का निज़ाम मुकम्मल तौर पर जामे रहमानी में है और दारुश्शफ़ा के निज़ाम के तहत तलबा के, असातिज़ा के, कारकुनान के सबों के इलाज व मुआलजे का नज़म है। चाचा, क्या इंतज़ाम है आपके ज़रिए से? जो लोग मेहमान सब आएंगे तो दारुश्शफ़ा का निज़ाम है यहाँ जामे रहमानी में कायम। क्या करते हैं आप लोग इस मौके पे? जो भी कोई मरीज़ आता है उसको जहाँ तक हो सकता है हम लोग दवा देने की कोशिश करते हैं। और माशाल्लाह देखिए इधर भी दवा रखी है, इधर भी है। और अमूमन लोग पेट दर्द, गैस, बुखार, सर दर्द, यही लोग ज़्यादा आते हैं तो उनको उसी हिसाब से दवा दी जाती है। दारुल इरशाद खानका रहमानी के ज़रिए तमाम जो किताबें शाये होती हैं, हमारे कैमरामैन क्लोज शॉट के ज़रिए आपको दिखलाएंगे कि यानी कौन कौन सी किताबें दारुल इरशाद में इस वक्त दस्तयाब हैं और लोग आकर के इन किताबों का हदिया करवा सकते हैं और उससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर जामे रहमानी के एक तालिब इल्म भी यहाँ पर बैठे हुए हैं माशाल्लाह। क्या किताब बाबू यहाँ इस वक्त जो है मोटा मोटी कौन कौन सी किताब दस्तयाब है यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सारी किताबें दस्तयाब हैं और यहाँ जैसे खुतबात सुबहानी, यूनिफॉर्म सिविल कोड और मकतूबात रहमानी और भी बहुत सारी किताबें हैं जो यहाँ मौजूद हैं और यहाँ हम लोग इस किताब को फ़रोख्त कर रहे हैं। लोग इन किताबों को ख़रीद सकते हैं जी। तो ये दारुल इरशाद खानका रहमानी का काउंटर है। यहाँ आप आएँ और जो किताबें भी यहाँ मौजूद हैं वो आप आसानी के साथ कम कीमत में आपको दस्तयाब होंगी, आप ख़रीद सकते हैं वो तमाम किताबें। अब यहाँ और भी 3-4 काउंटर्स हैं तो इन काउंटर्स का भी हम जायज़ा लेंगे इंशाअल्लाह। मौलाना अहमद साहब इस वक्त तशरीफ़ फरमा है यहाँ। मौलाना, बहुत इस्तकबाल आपका फ़िक्र नज़र टीवी पर। इस वक्त क्या काम हो रहा है और किन कामों के लिए इस वक्त आप जो है वो कलेक्शन का काम कर रहे हैं? मुखलिसीन व मुहिब्बीन जो हज़रात यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, खानका के अक़ीदतमंद हज़रात यहाँ आते हैं तो रसीद भी कटवाते हैं, अपना माली ताउन भी पेश करते हैं। जो मेहमानान किराम की आमद शुरू हुई है, इस कसरत के साथ शुरू हुई है कि चार जानिब भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही है और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ये खानका की मकबूलियत की खुली हुई दलील है। बहुत अच्छा। और भी देखिए यहाँ पे काउंटर्स हैं। देखिए मौलाना माशाल्लाह रसीद इस वक्त काट रहे हैं, लोग खटाखट रसीद कटवा रहे हैं। क्या आपका असल किस लिए ये कलेक्शन? अल्हम्दुलिल्लाह ये कलेक्शन ताउन हो रहा है। लोग किशनगंज जिला हर जिला से आते हैं। ये किस काम के लिए इस वक्त? ये ताउन हो रहा है, ये इखराजात है, बच्चों का खाने का है, नज़्म हो रहा है और मकानात बन रहे हैं, तामीरात भी हो रहे हैं। मतलब ये मुतलक है सबके? जी मुतलक है। चलिए बहुत अच्छा माशाल्लाह। और देखिए इधर अगर बैनर्स पे नज़र डाला जाए तो जामिया रहमानी के आम अखराजात और तामीर जदीद के लिए अपनी एहतियात व सदक़ात देकर रसीद हासिल करें। ये सब है माशाल्लाह। देखिए यहाँ मौलाना बैठे हुए हैं। क्या हो रहा है मौलाना, क्या काम कर रहे हैं आप? खुसूसियत के साथ किस यानी काम के लिए, किस मंसूबे के लिए ये कलेक्शन कर रहे हैं इस वक्त? जामिया रहमानी के अखराजात के लिए ये सब मुतलक जी। जो भी जामिया का ख़र्च है बहुत ही ज़्यादा है और जितने मेहमान आए हैं बेचारे देखते हैं कि यहाँ तालीम बहुत अच्छी हो रही है, हर चीज़ हो रहा है तो इसके अखराजात है, खाने के पीने के है कि नहीं, उसमें इसके लिए हम लोग तमाम लोग सफ़रा यहाँ से वहाँ तक बैठे हुए हैं ताकि हमारे जामिया का बजट अच्छा रहे। बहुत इजलास में व्यवस्था को और विधि व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए, तमाम चीज़ें मुनज़्ज़म रखने के लिए सिक्योरिटी का भी बेहतर इंतज़ाम किया गया है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से। तो यहाँ पर हमारे कुछ यानी पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं। आप किस उमूर के तहत यहाँ पे मतलब किस चीज़ में यहाँ पे लगाए गए हैं, क्या जिम्मेदारी? हमारी ड्यूटी यहाँ पर पंडाल है, जो हमारे पुलिस अधीक्षक साहब के द्वारा, डीएम साहब के द्वारा जो है यहाँ पर पंडाल लगी हुई है। स्कूल है उर्दू प्राइमरी स्कूल, जो कल से जो है उसमें प्रवचन होगा, उस पर्पज़ से हमको लगाया गया है। आप बताइए, आप हम भी सर एक साथ है सरी के साथ कितने लोग मोटा मोटी? आज तो कई पुलिस एहलकार को हम लोगों ने देखा है। कितने लोग यहाँ पे मामूर किए गए हैं? कितने लोग पर हम लोग वहाँ पर 4 आदमी हैं। एक पुलिस मजिस्ट्रेट हैं, एक मजिस्ट्रेट साहब हैं,
वो थे। और हर एक जगह जहाँ जहाँ पॉइंट बनाई गई है मुख्य जगह पर, वहाँ पर जो है पुलिस तैनात। यहाँ पर भी बाबा के साथ जो है 2 आदमी को दिया गया है, 2 पुलिस। यानी बाबा जो असल है अमीर शरीयत साहब, उनके लिए जी उनके लिए सिक्योरिटी दिया गया है। जी। तो ये बड़ी जानकारी निकल के सामने आई। सिक्योरिटी का भी सख्त इंतज़ाम है। खानका रहमानी का जायज़ा लेने के बाद अब मैं जामिया रहमानी पहुँच गया हूँ। ये जामिया रहमानी की 4 मंजिला पुरवकार इमारत है। सन 1927 में जामिया रहमानी का क़याम अमल में आया और ये कहा जा सकता है कि असल जो बुनियादी तौर पर जो जामिया रहमानी और खानका मुंगेर जगमगाता हुआ आप ये देख रहे हैं, एक बड़ा इसका हल्का, ये असल बुनियाद यहीं से है, यही जगह है। अब यहाँ तमाम कमरे हैं जो तलबा के कमरे हैं जिनमें तलबा रहते हैं। मैं 1-2 कमरा आपको दिखलाऊँगा। ये तलबा का कमरा है, लेकिन इन तमाम में जो है वो मेहमान रहते हैं। जिस तरह तलबा के नज़म है रहने का, उस तरह ये मेहमानों का इंतज़ाम है। खैरियत जा, तो ये मेहमानों का इंतज़ाम होता है। ये देखिए कमरा है। इस तरह से ये तमाम कमरे हैं जहाँ मेहमानों की रिहाइश का नज़म होता है। कमरा जब भर जाता है तो मेहमान बाहर बरामदे पर वो अपनी चादर वगैरह लेके आते हैं और वो बिछा। असल में मेहमानों की जो तादाद होती है वो जामिया रहमानी में एक इंसानी सरों का समंदर होता है और समुंदर को कूज़े में समोने के मुतरादिफ वो लोगों को इस तरह से भरना पड़ता है। तो जो अंदर कमरे में मेहमान रहते हैं वो कमरे में रहते हैं। उसके अलावा बाहर जिनको अंदर जगह नहीं मिलती है वो बाहर बिछा करके मुख्तलिफ जगह पर वो रहते हैं। इस तरह ये मुस्तकिल लोगों के रहने का इंतज़ाम बाहर की तरफ भी है। लोग इस तरह रह रहे हैं। जामिया रहमानी में जो अभी मैंने आपको सूरत हाल दिखाया, यही 3-4 मंजिल पर इसी तरह लोग रहते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ खानका रहमानी के दूसरे हिस्से की तरफ। अब हम लोग इधर खानका रहमानी से बढ़ते हुए अब उधर मतबख की तरफ जा रहे हैं। असल इंतज़ाम तो उधर ही होता है। असल इंतज़ाम से मुराद ये है कि रहने का इंतज़ाम जब हो गया तो उसके बाद जो बुनियादी इंतज़ाम जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो खाने की, रहना और खाना। यानी जैसे हम लोग कहते हैं कि बुनियादी तौर पर रोटी, कपड़ा और मकान, तो रोटी का इंतज़ाम पूरा इस तरफ होता है, रहने का इंतज़ाम उस तरफ है। कपड़े का इंतज़ाम लोग ख़ुद करके आते हैं और जिन कपड़ों का इंतज़ाम नहीं हो पाता है तो वो यहाँ जो है उसकी फ़रोख्तगी बड़े यानी बहुत सारी दुकानें उसके लिए लगी होती है। जनाब मौलाना सैफुर रहमान साहब माशाल्लाह ये तो नाज़िम इजलास हैं, इनसे मुलाकात होगी। इजलास से मुतल्लिक़ कुछ रुदात आप हमारे नाजरीन के लिए बता दीजिए मुख्तसरन कि टाइमिंग क्या है प्रोग्राम की, किस वक्त प्रोग्राम शुरू होगा, किस वक्त ख़त्म होगा और क्या तरतीब होगी प्रोग्राम की, किस तरह लोग किस वक्त से आके जलसगाह में बैठने लगें। जलसगाह में जहाँ तक बैठने की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इतनी बड़ी भीड़ होती है कि सामाईन के इंतज़ार की यहाँ पर ज़रूरत पेश नहीं आती है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक प्रोग्राम के शेड्यूल है उसकी फ़हरिस्त की बात है, 5:30 बजे तमाम सामाईन जो भी हमारे क़ुर्ब जवार से या दूर दराज से हमारे मेहमान आए हैं, हम उनसे आपके माध्यम से आपके ज़रिए से ये गुजारिश करते हैं कि 5:30 बजे इजलास दस्तारबंदी का बाज़ाब्ता आगाज़ हो जाएगा। तो हम गुजारिश करेंगे कि सब लोग 5:30 बजे मौजूद रहें, बाज़ाब्ता उसका आगाज़ हो जाएगा। और मैं ही चूँकि नाज़िम इजलास हूँ, हज़रत दामद बरकातुहू ने मुझे ही हुक्म दिया है कि जलसे को चलाना है, तो इसलिए भी मैं गुजारिश करता हूँ कि तमाम लोग वक्त पर पहुँच जाएँ और जो टाइम जिन मुक़र्रिरीन को इज़हार ख़याल के लिए दिया गया है, कोशिश ये की जाएगी कि वो अपने वक्त के अंदर अपनी बातों को रख दें ताकि हमारा प्रोग्राम 10 बजे से पहले मुकम्मल हो जाए। मौलाना रज़ी साहब रहमानी माशाल्लाह जो पूरे साल खाने पीने का इंतज़ाम रखते हैं और अभी इस प्रोग्राम में ओवरऑल निगरानी इनकी रहती है। बहुत सारे कामों में कई दिन पहले से ये लगे रहते हैं कामों में। कैसी तैयारी आप लोगों ने, क्या क्या तैयारी इस वक्त तक हो चुकी है आपकी निगाह में? अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी पूरी हो चुकी है, काम मुकम्मल हो चुका है। हम लोग अब मेहमानों के इस्तकबाल में लगे हुए हैं। यहाँ मिल गए हैं जामिया रहमानी के यानी नाज़िम ख़ज़ानची जनाब मौलाना अब्दुस्सलाम साहब रहमानी। तामगाह की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं। अभी तक लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पहुँच चुकी है। क्या लग रहा है आपको, कितने लोग आ सकते हैं? 1 लाख के करीब आएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, तो अभी तक कितने आ चुके होंगे? 10,000 के करीब आ चुके। अच्छा माशाल्लाह। तो ये एक मोटा मोटी ये बात सामने आ गई। अब देखिए जलसगाह की तरफ हम जा रहे हैं। ये हमारे कैमरामैन जूम करके आपको दिखलाएंगे। ये सामने स्टेज है और ये यानी स्टेज से अगर आप देखेंगे तो ताहद निगाह वो लोगों की एक बड़ी तादाद अक़ीदतमंदों की होती है। ये तो सिर्फ़ एक जलसगाह है, लेकिन इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ जगहों पर लोग भरे पड़े होते हैं। इस वक्त जनाब मौलाना रज़ाउर रहमान साहब रहमानी और जनाब मौलाना खालिद साहब रहमानी दोनों जामिया रहमानी के पुराने असातिज़ा में से हैं। क्या किन तैयारियों का जायज़ा अभी आप लोगों ने लिया है? हर तरह की तैयारियों को देख रहे हैं। जहाँ कोई कमी खामी नज़र आ रही है उसको बेहतर करने
और उसको अच्छा करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और जो मुंतज़मीन हैं उनसे मदद ले रहे हैं। इंशाअल्लाह बेहतर रहेगा सब कुछ और हर आने वाला दिन जो है इंशाअल्लाह इजलास दस्तारबंदी और फातिहा खानी के मामले में बेहतर से बेहतर रहेगा। जनाब मौलाना रज़ाउर रहमान साहब रहमानी नुज़मा इजलास में से हैं। स्टेज पर इस बार स्टेज को मुनज़्ज़म रखने के लिए क्या कोशिशें की गई हैं? हर दफ़ा देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा लोग चढ़ जाते हैं और वहाँ पर थोड़ा हंगामी हालत पैदा हो जाती है। किस तरह की कोशिश है इस दफ़ा? हर साल कोशिश की जाती है कि ख़ास ही लोग चढ़ें और उन ख़ास लोगों में अख़सुल ख़ास का छांटना ज़रा मुश्किल काम होता है, तो कुछ न कुछ तो उसमें लोग आ जाते हैं और फिर एक भीड़ जमा हो जाती है, ख़ास करके दस्तारबंदी के वक्त। उस वक्त का मंज़र ऐसा होता है कि ज़रा जज्बात से काबू में नहीं होते हैं लोगों के। अभी हम लोग उसी को देख रहे थे, रोशनी का देख रहे थे कि इंतज़ाम कैसा है जी, और उस रोशनी में लोग नज़र आएंगे कि नहीं आएंगे। फिर उनको जो ज़रूरी हिदायत थी हम लोग दे रहे थे कि इस तरह का काम करना है, इस तरह की रोशनी चाहिए यहाँ पे, उसी को हम लोग देख रहे थे। और कोशिश हम लोग हर साल पिछले साल से हम लोग सीखते हैं और उस तजर्बे को फिर आज़माते हैं और इतना बड़ा इंतज़ाम होता है तो इसमें कमी बेशी तो हो ही जाती है। इंशाअल्लाह पिछले साल जो गैदरिंग हुई थी उस तरह की नहीं होगी, गैदरिंग तो नहीं होती है लेकिन फिर भी जो है तो और कोशिश करेंगे काबू पर। लेकिन कुछ जज्बाती मामला भी है जिसको रोका नहीं जा सकता है, रुक नहीं सकता है। चलिए बहुत अच्छा माशाल्लाह। जनाब मौलाना एजाज साहब भी हैं। आप इस दफ़ा के किन जिम्मेदारियों को देख रहे हैं? तो उमूमी खाना खिलवाने वालों में और तमाम शोबे से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनके पास जो रज़ाकार तलबा की फ़हरिस्त है वो देखना है और जहाँ कमी है उसको पूरा करना है। तो बड़ा मौलाना अब्दुल अहद रहमानी अज़हरी साहब हैं। इस बार कौन सी जिम्मेदारी आप देख रहे हैं? एक तो बैनर बनवाने और लगवाने की ज़िम्मेदारी है मेरे साथ, इसमें कई उलमा और भी हैं जी, कारी जौहर नियाज़ी साहब, मौलाना अब्दुल अलीम साहब, मौलाना रफ़ी साहब, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मेहनत के साथ बैनर लगवा चुके हैं। और एक काम और है मेरा, मस्जिद के अंदर प्रोग्राम का चलाना। अच्छा माशाल्लाह। तो मस्जिद के प्रोग्राम का पूरा डेटा और उसकी पूरी तफसील ज़रा आप पेश कर दीजिए हमारे नाज़रीन। मस्जिद का प्रोग्राम वो इस तौर पर है कि अभी हर नमाज के बाद कुरान मजीद की तिलावत और ज़िक्र अस्कार का एहतमाम होता है और उसके बाद अभी 7:30 बजे से तकरीर का प्रोग्राम होगा जिसमें 2 तकरीर होगी और फिर इसी तरह से कल फजर की नमाज के बाद तफसीर कुरान का प्रोग्राम होगा। फिर 9 बजे तकरीर का प्रोग्राम होगा और बीच में जो वक्त बचता है वो ज़िक्र अस्कार और तिलावत कुरान में वक्त जाता है। इसी तरह से ज़ोहर के बाद तफसीर कुरान का प्रोग्राम होगा और फिर तफसीर कुरान के बाद तिलावत कुरान और ज़िक्र अस्कार का प्रोग्राम होगा और फिर मगरिब के बाद जो यहाँ असर के बाद भी तिलावत कुरान वगैरह है और फिर कल मगरिब के बाद यहाँ दस्तारबंदी का प्रोग्राम है जिसमें तकरीबन 75 हुफ़ाज़ उलमा और वो लोग जिन्होंने सहाफ़त में पढ़ाई की है आप ही के साथ, वो सब की दस्तारबंदी और सनद वगैरह का प्रोग्राम होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम लोग यहाँ तामगाह पहुँचे हैं। ये तामगाह का इंतज़ाम माशाल्लाह, इसको भी हमारे कैमरामैन आपको दाएं और बाईं जानिब कैमरा को घुमा के दिखलाएंगे कि यहीं ये तामगाह यानी कि ये पूरा डाइनिंग हॉल है। ये इस शामियाने के अंदर जो है खाने के लिए लोग जमा होंगे और मैं आपको आगे लेके जाके दिखलाऊँगा कि वहाँ खाना बन रहा है। लोग ये आर्जी मतबख, आर्जी किचन ये बनाया जाता है इस मौके पर मेहमानों के लिए जो खाना बनता है। तामगाह आपको दिखलाया, यहाँ पे ये खाना बनने का पूरा इंतज़ाम है। कारी साहब आप बताइए, आप किस इंतज़ाम में हैं इस दफ़ा? यही खाना बनवाने के इंतज़ाम में हज़रत मौलाना कबीरुद्दीन साहब के साथ मुआविन है। तो जैसे चल रहा है काम कैसा? हाँ माशाअल्लाह सब काम बेहतर चल रहा है और माशाअल्लाह जो काम करने वाले सभी मेहनत से लगन के साथ जो अपने काम को अंजाम दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जलसा कल है, अभी 24 घंटा तकरीबन बाकी है। मौलाना यानी क्या आपको लग रहा है कितने लोग आएंगे? आम तौर पे पिछले साल कितने लोगों का खाना बना था, तो क्या है मामला पिछले साल? पिछले साल तो हम लोगों ने तकरीबन 50,000 का खाना बनवाया था आखिर दिन में
और अभी तो हमारे जलसे को आखिरी दिन के लिए 2 दिन बाकी हैं और लोगों की आमद बहुत तेज़ी के साथ है। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आने वाले साल के गुज़श्ता साल के मुकाबले में मौजूदा साल में लोगों की आमद ज़्यादा होएगी इंशाअल्लाह। कारिंदा भी मौजूद हैं जो लोग इस वक्त मतबख का कामकाज देखते हैं। कुछ लोगों से, कहाँ से आए हैं आप? खगड़िया जिला से। आप भी खाना बनाने में हैं? जी जी। कितना साल से आते हैं आप? बहुत दिन से आते हैं। कितना मोटा मोटी? 6-7 साल। आप? 6-7 साल से आ रहे हैं। आते हैं 6-7 साल से पाबंदी? 6-7 साल से। कहाँ से आते हैं? मांडर सब से। लोग मांडर। तो ये मांडर खगड़िया, गंगा के उस पार जो है मांडर एक गांव है खगड़िया के करीब, वहाँ से ये तमाम खाना बनाने वाले, ये ख़ास माशाल्लाह इनकी मशाकी है खाना बनाने में, और ये इतनी बड़ी तादाद में लोगों का खाना आसानी से बनाते हैं। यही चेहरा है जो आप देख रहे हैं, ये इतनी बड़ी मिकदार में जो खाना बनता है, इसके पीछे इन्हीं की मेहनत और कोशिश खाना बनाने में कारफरमा होती है। जौहर नियाज़ी साहब से मेरी मुलाकात हो गई है। जैसा कि अभी थोड़ी देर कबल मौलाना अब्दुल अहद रहमानी अजहरी साहब ने बताया कि बैनर्स वगैरह का पूरा इंतज़ाम व इंसराम मौलाना जौहर नियाज़ी रहमानी साहब के ज़िम्मे था। इस बार बैनर्स में क्या ख़ास बात है? कौन सा बैनर आपके दिल को लगा कि भाई ये बहुत अच्छी बात है, ये लोगों के दिल को छूने वाली चीज़ है? देखिए, इस दफ़े नई चीज़ ये हुई है कि जामिया रहमानी में जितने भी शोबे हैं, यानी नए शोबे, जैसे तखस्सुस फिल इफ्ता है, फ़िक्र नज़र टीवी है, उसके बाद महदुर रियादा है, ये सब बैनर जो है ये क्लास के फ़ोटो के साथ लगा है ताकि आने वाले लोगों को मालूम हो सके कि यहाँ ये क्लास है, यहाँ ये तालीम होती है। ये इससे पहले नहीं लगा था और इस साल लगा है, ये अच्छी बात है। आम तौर पे बैनर्स में कुछ पैगाम भी देने की कोशिश की जाती है अहादीस नबवी के ज़रिए, कुरानी आयात के ज़रिए, वो क्या क्या हैं मुख्तसर आप? वो छोटी छोटी हदीस लिखी गई है ताकि लोगों को याद करने में भी आसानी हो और उस पर अमल करना भी आसान हो। जैसे ये है कि आप जो कमाते हैं उसमें से कुछ खर्च करें, गरीबों का भी उसमें हक़ है, उसको भी आप दें। इस तरह की छोटी छोटी हदीसें हैं। सफाई से मुताल्लिक़ भी कुछ चीज़ें? सफाई से मुताल्लिक़ ये है अन-नज़ाफ़तु मिनल ईमान, यानी सफाई जो है ईमान का आधा हिस्सा है। तो इस तरह की हदीस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ढेर सारी हदीसें, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लि अख़ीही, ये सब हदीसें हैं, ये सब मौजूद है यहाँ पे, ताकि आने वाले लोग पढ़ें, इसको याद रखें और इस पर अमल भी करें। ये एक तरह समझा जाए तो ये खानका रहमानी की तरफ से एक पैगाम है। आपने एक बैनर देखा होगा खानका रहमानी में दाखिल होने के बाद कुतुब खाना के ऊपर एक बैनर लगा हुआ जिसमें इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ है। चूँकि कुरान मजीद पहले नाजिल हुई, उसकी तशरीह जो हदीस के ज़रिए की गई, तो सबसे पहले कुरान मजीद की आयत वहाँ पे बैनर की शक्ल में लटकाया गया है। उसके बाद फिर बाद में अहादीस हैं और उस बैनर में जो है यानी इल्म के बारे में पैगाम दिया गया है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। माशाल्लाह। तो ये देखिए एक बड़ी बात निकल के सामने आई कि बैनर्स के ज़रिए भी पैगाम देना और कुरानी आयात और अहादीस नबवी के ज़रिए पैगाम देना, ये असल जो है वो इसको तरजीह दिया गया है और ये खानका रहमानी के बुज़ुर्गों का मंसूबा है। तो इससे पता चलता है कि किस तरह से माशाल्लाह हर चीज़ में वो इस्लामी पहलू को मद्देनज़र रखा गया माशाल्लाह। अब मैं आपको उधर वलीकदा की जो नई इमारत है खानका रहमानी की, उधर लेके जाऊँगा कि उधर भी मेहमानों के रहने सहने का इंतज़ाम है। जामिया रहमानी, खानका रहमानी, जलसागाह, मतबख, इन तमाम चीज़ों को दिखाने के बाद अब हम लोग ये आखिरी हिस्से में चले आए हैं। वलीकदा की इमारत है जो अभी ज़ेर तामीर भी है, इसके कई हिस्से अभी तामीर का काम, इसके कई हिस्सों के तामीर का काम इस वक्त जारी है। तो ये इस वक्त आप देख रहे हैं वलीकदा की इमारत। यहाँ भी तमाम कमरों में वो रहने का इंतज़ाम किया गया है। हमारे पीछे तकरीबन यहाँ से मुझको लगता है कि 500 मीटर से ज़ायद की दूरी है और ये जामिया रहमानी की एक अहम इमारत दानिशगाह है जिसमें तमाम क्लासरूम है, नीचे से ऊपर तक क्लासेस हैं, अव्वल ता आखिर यानी शशुम उर्दू से लेकर दौरे हदीस तक अरबी दर्जात की तालीम वहाँ होती है। लेकिन ये तमाम इमारतें जैसा कि मैंने आपको बताया ये सब इस वक्त मेहमानगाह है, इन तमाम में इस वक्त मेहमानों के रहने का इंतज़ाम है। आप मौलाना अलहाज मोहम्मद आरिफ रहमानी साहब जो जामिया रहमानी के नाजिम हैं, तमाम लोग जो मुख्तलिफ़ इंतज़ामात में हैं, आपकी मुलाकात मैंने उनसे करवाई, उन्होंने तमाम तफसीलात आपको दी। लेकिन ये पूरा इंतज़ाम और तमाम मुंतज़िमीन के भी जो तमाम मुंतज़िमीन के जो नाजिम हैं वो हाजी साहब हैं। तो क्या इंतज़ाम इस दफ़ा हुआ है, किस तरह हुआ है, क्या ख़ास चीज़ें हैं? अभी जिस तरह हर साल इंतज़ाम होता है उसी तरह इस साल भी इंतज़ाम किया गया है। तो अब चूँकि सर्दी का ज़माना है
इस मरतबा पिंडाल भी बहुत ही चारों तरफ घेरा हुआ है ताकि लोगों को ठंडक न लगे। लोग सोते पिंडाल में सोते भी हैं और उसके ओढ़ने लोगों के मेहमानों के ओढ़ने का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम माकूल किया गया है ताकि लोगों को किसी तरह की तकलीफ़ ना हो। यहाँ मेडिकल टीम भी बैठी हुई है, एम्बुलेंस भी है ताकि लोगों को इमरजेंसी में कहीं ले जाना हो तो वो ले जा सकेंगे हम। आगे ज़फ़र नेता साहब हमारे साथ, ज़फ़र भाई मौजूद हैं, तो क्या देखा आपने अब तक? बहुत बेहतर। देखिए, ये बुज़ुर्गों की जो है सरज़मीन रही है और माशाअल्लाह हम लोगों को ये शर्फ़ हासिल है कि हम लोग इसी शहर के वासी हैं, इसी शहर में रहते हैं और बड़ी खुशी की बात है कि सालाना फातिहा का यहाँ पे जो है तमाम किया गया है और हर साल किया जाता रहता है। के ख़ास लोग और कौन कौन आ सकते हैं इस दफ़ा आपकी जानकारी के मुताबिक, चूँकि आप हज़रत के पर्सनल सेक्रेटरी भी हैं और जो ख़ास इंतज़ामात होते हैं उस पर निगाह रखते हैं, क्या मामला है, किस तरह की तैयारी इस दफ़ा हुई है? देखिए, खानकाह में आने वाला हर मेहमान ख़ास है, सब के लिए यकसा इंतज़ाम है। मतलब गेस्ट स्पीकर्स के तौर पे बाहर से जो ख़ास लोग आते हैं के तौर पर हज़रत नायब अमीर शरीयत मौलाना शमशाद रहमानी साहब के आने की उम्मीद है। हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब के खलीफा हज़रत मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब के आने की ख़बर है। कलकत्ते से जनाब अलहाज अनवर रहमानी साहब तशरीफ़ लाएंगे, वैसे ही हाजी शफ़ीउद्दीन रहमानी साहब भी तशरीफ़ ला सकते हैं। जनाब उम्मीद ग्लोबल स्कूल के जो चेयरमैन हैं हमारे भाई वली रहमानी साहब, वो भी आ सकते हैं। तो इन तमाम लोगों के आने की उम्मीद है। अब देखिए, जैसी जैसी सहूलत लोगों को होगी इंशाअल्लाह लोग पहुँचेंगे। अब देखिए कि ओवरऑल अब तक मैंने तमाम लोग जो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों पर मामूर हैं उनको पकड़ के एक ब्यौरा, एक डेटा और एक तफसील आपके सामने मैंने पेश कर दी। जामे रहमानी का पूरा माहौल इस वक्त जगमगा रहा है और अपने लाखों मेहमानों के इस्तकबाल के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद रहमानी के साथ फजल रहमानी, खानका रहमानी, मुंगेर, बिहार।